At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot warranty the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 7 जनवरी 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो इमीडिएट बेसिस पे 22,500 पे है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,710 का और पीसीआर है 0.88 का जो कि माइल्ड बेयरिश है। और आप यहाँ देख सकते हैं 21,700 और 21,800 पे जम के कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि जैसे ही आप 21,850 का लेवल क्रॉस करते हो तो फिर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप 22,100 22,200 की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपने ये लेवल सस्टेन क्रॉस नहीं किया 21,800 850 का लेवल, तो फिर नीचे में एक ढंग का सपोर्ट है 21,500 के आसपास जहाँ पे ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है। हालांकि जैसे ही आप 21,500 के नीचे स्लाइड करते हो तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप एक तेज गिरावट के साथ 21,000 की ओर जा भी सकते हो। तो इस पूरे हफ्ते का एक ब्रॉडर रेंज जो डेटा स्टेटिस्टिक्स में निकल के आ रहा है वो 21,000 से लेके 21,300 22,300 ये 1200-1300 पॉइंट का ब्रॉडर रेंज जो है नजर आ रहा है। और एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 48,159 का और आप यहाँ देख सकते हैं कि 48,500 पे सबसे नज़दीक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि 48,200 और 48,300 पे भी कॉल राइटिंग हुई है, बट 48,000 पे इमीडिएट बेसिस पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है। तो 48,000 का इमीडिएट सपोर्ट है। जैसे ही 47,800 के नीचे अगर आप स्लाइड करते हो तो फिर यहाँ पे 47,000 तक का जगह जो है बैंक निफ्टी में डाउन साइड में बनता है। एट द सेम टाइम ऊपर में आप 48,600-650 का लेवल क्रॉस करते हो तो आप 49,500 50,000 की रेंज की ओर भी बढ़ते हुए दिख सकते हो। तो सब मिला करके एक टाइट रेंज में बैंक निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स 48,000 और 48,500 के रेंज में किसी भी साइड जो है अगर बड़ी मूव आती है तो एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स से। अब हम मूव करेंगे ग्राफ एंड चार्ट की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में और एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 21,731 का और हमने आपसे कहा था कि 21,470 से लेकर 480 से लेकर के 21,400 के रेंज में बेस्ट जोन होगा जहां पे आपको निफ्टी बाइंग का मौका मिलेगा और वो जोन में आपको निफ्टी खरीदना चाहिए। एट द सेम टाइम हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर अपसाइड में निफ्टी ऊपर में आपको यहाँ पे देखेंगे तो 21,850 900 के आसपास मिले तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और आप देखिए पूरे हफ्ते बाजार इस पहले डाउन साइड की ओर गया जहाँ पे हमारा 21,470 480 85 का रेंज जो हमने कहा था बेस्ट रेंज होगा तो नीचे में 21,500 गया। इनफैक्ट 480 85 के रेंज को टच भी नहीं किया और वहीं से एक शार्प अप मूव देखने को मिला। तो पूरा हफ्ता एक लिस्टलेस हफ्ता रहा बिकॉज जो डाउन साइड का ट्रिगर था जहाँ पे हमें चाहिए था निफ्टी 21,480 का वो पॉइंट भी ट्रिगर नहीं हुआ। एट द सेम टाइम अपसाइड में भी पोटेंशियल अपसाइड ट्रिगर नहीं हुआ। तो इट वाज एब्सोल्यूट यूजलेस। हमने कहा भी था कि बाजार जो है बहुत ही नारो रेंज में रहेगा। नीचे का रेंज 21,400 और ऊपर का रेंज 21,800 890 के आसपास का रहेगा। तो आपने देखा ऊपर में हम 21,850 तक गए बट 890 का रेंज हमने टच नहीं किया। नीचे में हम 21,500 गए बट 21,480 का रेंज तक बहुत ही नारो बैंड में निफ्टी लास्ट वीक ट्रेड हुआ। तो आइए दोस्तों इस पर्टिकुलर वीक देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं। तो आप देखिए अभी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,710। तो 21,710 पे आप यहाँ से ही
जो आपकी क्लोजिंग आई है 21,710 पे, यहाँ से जो निफ्टी का जो डेली एवरेज ट्रू रेंज है, DATR डेटा आप ले लीजिए, वो आप 21,710 में 193 पॉइंट का DATR है। तो आप अराउंड 21,709 में आप 190 पॉइंट आप ऐड कर दीजिए, तो जो कि होता है 21,900 के आसपास। तो आप समझिए कि 21,900 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो आपको लॉन्ग करना है, क्योंकि बैंड बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए है नहीं। एट द सेम टाइम 21,710 में से आप 190 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए, तो आपका हो गया 610 और वहाँ पे हो गया 520, 520। तो 520 के नीचे अगर गया तो आप शॉर्ट कर दीजिए। तो इतना, बिकॉज सी रेंज ही आप देखिए, रेंज आप देखेंगे तो इतना नैरो रेंज है कि एनालिसिस करने में भी एनालिसिस पैरालिसिस है। तो आप देखिए कि 21,900 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, 21,520 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ DATR डेली एवरेज ट्रू रेंज पकड़ा और उसके हिसाब से आपको एनालाइज करके बता दिया। तो 21,900 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, 21,520 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, और 21,520 के नीचे मैं आपको 2-3 टारगेट दे रहा हूँ। बिकॉज लास्ट वीक आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 480 से लेके 400 का पूरा रेंज है, तो वो जो रेंज है वो रेंज पूरा टेस्ट हो जाएगा फिर तो नीचे। बिकॉज 21,520 के नीचे अगर आप गए तो 21,450, 21,370, इनफैक्ट 21,250 तक का रेंज आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिए 21,520 के नीचे आपको 250 से 300 पॉइंट का मूव आपको डाउन साइड में बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो 21,520 का लेवल निकल के आ रहा है। हालांकि आप समझिए पिछले हफ्ते का जो लो है 21,500, वो लो को आप वायलेट होने दीजिए। तो 21,500 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, 100% शॉर्ट करना है 21,500 के नीचे, और वहां पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो पॉइंट है, अगर आप 21,500 के नीचे आप शॉर्ट करते हैं तो वहां से आपका स्टॉप लॉस बनेगा छोटा सा 21,590 का। तो 21,500 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, 21,590 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपका बनेगा 21,450, 21,370, 21,250। ये 3 टारगेट आपको नीचे में बनेंगे। एट द सेम टाइम 21,900 के ऊपर, 21,900 के ऊपर, 21,900 के ऊपर आपके ऊपर में 3 टारगेट बनेंगे। पहला टारगेट बनेगा 21,970, 990। हमें देखना है कि 21,990 क्रॉस करता है। जैसे 21,990 क्रॉस करेगा 22,048, 22,164, तो 22,165। तो कितना पॉइंट हुआ? तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ऊपर में 200 पॉइंट और 500 के नीचे में 200 पॉइंट, तो 200 पॉइंट का मूव आपको मिलेगा। तो मार्केट एक नैरो रेंज में रहेगा। ऊपर में हम 21,900 जल्दी क्रॉस नहीं करने के मूड में है। एट द सेम टाइम नीचे में हम 21,500 को तोड़ने के मूड में नहीं है। 21,500 के नीचे 200-250 पॉइंट का डाउन मूव, 21,900 के ऊपर 200-250 पॉइंट का अप मूव। तो दिस इज व्हाट, यही मार्केट होने वाला है अगले पूरे हफ्ते के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। एक रेंज बाउंड फर्दर और ज़्यादा रेंज बाउंड मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो आप देखिए कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई थी। तो अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 48,292 का क्लोज था। ठीक है, और नीचे में अगर डाउन साइड देखेंगे तो 47,480 का डाउन साइड था। तो यहाँ पे हमने आपसे क्लियरली कहा था कि अगर बैंक निफ्टी जो है 48,000 के नीचे फिर से ट्रेड करते हैं तो मे बी ये 47,000, बिकॉज क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 48,000 और 47,600 के रेंज में बाइंग बैंक निफ्टी में होनी चाहिए। हालांकि वो नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी को खींचा और वहीं से एक रैली आई बैंक निफ्टी में, जब बैंक निफ्टी में ऊपर में 48,381, 48,380 का 381 का हाई भी बना। बट इवेंचुअली आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी 48,292 और बैंक निफ्टी का फिर से इस हफ्ते क्लोजिंग आया 48,001। तो वर्चुअली एक डोजी फॉर्मेशन जैसा कि आपको निफ्टी में देखने को मिला, सिमिलर फॉर्मेशन आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बैंक निफ्टी से। तो अभी आप बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
और आप देखिए कि बहुत ही नैरो बैंड में आप ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में 48,159 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। तो ऐसे में यहाँ भी देखिए कि सिंपल है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनालिसिस, जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया, सिमिलरली बैंक निफ्टी का अगर DATR देखें तो 540 पॉइंट का है। तो आप यहाँ पे पकड़िए कि 48,160, इसमें आप 540 पॉइंट का अगर आप DATR ऐड करते हैं तो अराउंड आपका जो लेवल निकल के आते हैं वो निकल के आता है 48,700। तो 48,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो वहाँ आपको लॉन्ग करना है। सिमिलरली एट द सेम टाइम डाउन साइड की भी बात करते हैं तो डाउन साइड में आपको 47,600 के नीचे 47,600 के नीचे गया तो आपको वहाँ पे शॉर्ट करना है। सिंपल 48,700 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है। 47,600 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। 47,600 के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो नीचे में 46,800 तक का जगह है। जैसा कि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से रेंज बता रहा हूँ कि जैसे 47,600 के नीचे टूटेगा तो 700-800 पॉइंट का डाउन साइड दिख सकता है। सिमिलरली 48,700 के ऊपर अगर आपका निकलता है तो वहाँ से 700-800 पॉइंट का 800 पॉइंट का अपसाइड बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि 48,700 के ऊपर फिर आपका मैक्सिमम अपसाइड 49,450 470 तक का निकल सकता है बैंक निफ्टी का। तो एक नैरो बैंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे। लेवल मैंने आपको बता दिया, लेवल सिंपल है कि 48,700 के ऊपर ही आपको लॉन्ग करना है 700 से 800 पॉइंट के अपसाइड के लिए। सिमिलरली 47,600 के नीचे आपको शॉर्ट करना है 700 से 800 पॉइंट के लिए। अब एज ए स्मार्ट ट्रेडर आप क्या कर सकते हो? एज ए स्मार्ट ट्रेडर जब भी आप 48,700 के आसपास पहुंच रहे हो, 48,500, 600, 700 के आसपास, वहां आप शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नीचे डाउन साइड के रेंज में आते हैं तो वहां आप लॉन्ग कर सकते हैं 47,600 का स्टॉप लॉस लगा करके। तो बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है। इस नैरो बैंड में भी आप अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज अपसाइड में ब्रेकआउट जहां आएगा वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दैट इज 48,700। डाउन साइड में ब्रेकडाउन आएगा 47,600। इस पॉइंट के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा। जिधर भी ब्रेकआउट आएगा वहां से वहां 700-800 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव आपको फर्दर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बहुत ही नैरो बैंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी इस पूरे हफ्ते ट्रेड करता हुआ दिख सकता है।